Good morning to all. Yes, Dr. Rudra. Today we are going to discuss about the Agni Karma chapter. In the last class, we were discussing. डॉक्टर साहब, मैंने आपको रिकॉर्डेड क्लासेस शेयर करवाई थी स्टाफ से. आपने वो बेसिक कंसेप्ट ऑफ द अग्नि कर्मा को रीड कर लिया था? Yes, ma'am. ठीक है. So today I am going to share you some video regarding the Agni Karma and give you the brief about the Agni Karma. When we are going to take, जब भी हम अग्नि कर्मा के लिए पेशेंट को प्रोसीजर में लेते हैं तो उसके जो शेप्स है उसको हम सर्कुलर भी ले सकते हैं, बिंदु आकार बिल्कुल पिन पॉइंटेड भी लिया जा सकता है, इट्स इन ए तिर्यक डायरेक्शन एंड रिजू स्ट्रेट लाइन में, जिगजैग लाइन में. ये अदरवाइज कई बार होता है कि पूरे ही फुट में पेशेंट को पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन में अग्निकरण की शलाक को डायरेक्ट रोल करके भी उस पे अप्लाई किया जाता है. इट शुड बी ए सेमी सर्कुलर, दैट इज अर्धचंद्राकार आकृति हो सकती है इसकी, या स्वस्तिक आकृति हो सकती है. अष्टपदा 8 डायरेक्शन में इसकी आकृति को हम मेंशन कर सकते हैं. देखिए, जब भी हम अग्निकरण के लिए आकृति को बनाते हैं, फर्स्ट वी हैव टू सी द पेशेंट के मेन किस पॉइंट पे पेन हो रहा है और कौन से लिगामेंट्स और कौन सा टेंडोन्स जो है उसके इफेक्टेड है. तो जैसे ही हम उसके पेशेंट को टच करते हैं, उसके फेशियल एक्सप्रेशन को चेक करिए कि पर्टिकुलर पेन का रूट कहाँ पे है, बिकॉज जब भी हमने अग्निकरण की शलाक से हिट करना है, उसके रूट्स को हिट करना है. और उस डायरेक्शन में हम उसको सेमी सर्कुलर ले, स्ट्रेट लाइन पे ले, या पॉइंटेड डॉट डॉट लिया जाता है. मैक्सिमम जो अग्निकर्मा परफॉर्म किया जाता है डॉट आकार में ही परफॉर्म किया जाता है. जैसे नी जॉइंट्स में पेन है, वहां पे मीडियल लेटरल कॉन्डाइल की तरफ अगर पेशेंट को पेन हो रहा है, सो मीडियल कॉन्डाइल और लेटरल कॉन्डाइल की बोथ एडिसेंट साइड्स पे हम अग्निकर्म को परफॉर्म कर सकते हैं. तो जो हमें रिक्वायरमेंट रहती है अग्निकर्म के लिए, किन किन मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहती है, यहाँ पे आप 2 टाइप ऑफ शलाकास देख सकते हो. अदरवाइज देयर इज अ लॉट ऑफ शलाकास. पंच धातु की शलाक है, सिंपल तांबर की शलाक है, और जो मैक्सिमम प्रेफरेबल शलाक बोली जाती है वो तांबर की शलाक रहती है, और पंच धातुजा शलाक को यूज किया जा सकता है. नेक्स्ट जो है अदर चीजों को जो हम यूज करते हैं, दैट इज गोदंत को यूज किया जाता है, मधुचिष्टा को यूज किया जाता है, या अजशिंगी को यूज किया जा सकता है. दिस इज द शलाक जो आप मार्केट से बाय कर सकते हो. इसमें मेन जो है पंच धातु की शलाक है. देन ये पिन पॉइंटेड शलाक जो है वो रजत, ताम्र, लोहा, इन सबको मिक्स करके शलाक को बनाया जाता है. स्वर्ण शलाक कॉस्टली होती है, इसलिए डॉक्टर्स इसको प्रेफर नहीं करते, और करना भी है इसको तो इसका जो स्टार्टिंग का एज होता है उसको स्वर्ण से कोटेड करवा दिया जाता है, और पीछे की शलाक जो होती है वो ताम्र से बनी होती है. नेक्स्ट इज द एरो शेप शलाक. जब भी हमने स्निग्ध दग्ध करना है, सो हम पेशेंट को त्वक दग्ध, मांस दग्ध, शिरा दग्ध, स्नायु दग्ध के लक्षणास के अकॉर्डिंग कौन से ड्रग को यूज करना है. अगर हमने त्वक दग्ध देना है, सुपरफिशियली स्किन के ऊपर ट्रीटमेंट्स करने हैं, सो वी हैव टू यूज द पिपली और अजा या गोदंत को हम यूज कर सकते हैं. जहां पे हमें मांस दग्ध देना है, डीप रूटेड देना है, मांस दग्ध के लक्षण, मांस दग्ध हमें प्लान करना है फॉर द पेशेंट के लिए, वहां पंच शलाक को यूज करेंगे या स्वर्ण शलाक को यूज करेंगे, या जम्बोक्स्ट शलाक को हम यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द सीरा स्नायु दग्ध. सीरा और स्नायु दग्ध के लिए वी कैन यूज द गुड़ और स्नेहन. गुड़ को गर्म करके इसको अप्लाई किया जाता है बॉडी के इफेक्टेड पार्ट के ऊपर. पेशेंट को अगर संधि और अस्थि में, जॉइंट्स में और बोन्स के बीच में प्रॉब्लम हो रही है, वहां पे हम गुड़ और स्नेहन को यूज करके यूज कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द सम्यक दग्ध लक्षणा, देन आई विल शो यू विद द वीडियो. सम्यक दग्ध लक्षणास में हम मेन जो लक्षण होता है, वुंड विच नॉट टू बी डीप. जैसे ही हम वुंड को टच करेंगे, वो वुंड हमारा बहुत ज्यादा डीप नहीं होना चाहिए, एंड द आकृति इज लाइक ए तालफला. ये टी ब्लू ब्लैक इन कलर में हो जाता है, एंड विदाउट एलिवेशन एंड विदाउट डिप्रेशन. बहुत ज्यादा हीट करके हमें डीप टच नहीं देना है, सुपरफिशियल टच स्किन के ऊपर देना होता है.
डीप टच दोगे तो वो मांस तक से भी दूर दर्द में चला जाता है पेशेंट, और पेशेंट को पेन होना शुरू हो जाती है। जब जैसे ही आप अग्नि दग्ध की शलाक को टच करते हो, वहां पे एक अलग तरह की स्मेल आती है, दैट इज अ दूर दर्द लक्षणाज में। जब अगर एग्जैक्ट दग्ध हुआ है तो वहां पे एक साउंड, चट की आवाज आएगी, इस तरह की साउंड सुनाई दे रही है, दैट इज ए सम्यक दग्ध लक्षणाज। त्वक दग्ध कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्किन, स्किन का अकुंचन होना शुरू हो जाता है। और अगर हम सम्यक दग्ध व्रणज ऑफ द मांस धातु देखते हैं, देखिए हमने त्वक दग्ध में, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू द स्लाइड्स ऑफ द त्वक दग्ध एंड शेयर यू द वीडियो ऑफ द त्वक दग्ध लक्षण। त्वक दग्ध लक्षणाज में हमें जो साउंड सुनाई देगी, दैट इज अ प्रोड्यूसिंग ऑफ साउंड। जैसे ही पेशेंट को आप शलाक टच करते हैं, वहां पे एक साउंड प्रोड्यूस होती है, इट मेंशन दैट कि वहां पे प्रॉपर त्वक दग्ध हो रहा है। I will show you the slide screen. Yeah, this is a त्वक दग्ध we can do with the शलाका also, और हरिद्रा की कांड से अग्निकर्म को परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे हम हरिद्रा की कांड को यूज कर रहे हैं। We can going to heat हल्दी की गांठ जो होती है, हमें मिड साइज ऑफ हल्दी की गांठ लेनी है, 4 to 5 सेंटीमीटर ये लंबी होनी चाहिए। जब भी हरिद्रा की कांड को हमने लेना है, इसको हमें गर्म करना है। फर्स्ट लोकेट द दोषा, पेशेंट को कहाँ पे पेन हो रहा है, उसके लिए स्पेसिफिक पॉइंट पे हमने प्रेशर देना है। स्लाइड इज विजिबल टू यू? यस मैम, स्लाइड विजिबल तो है। स्लाइड्स आर विजिबल टू यू? यस मैम, स्लाइड्स आर विजिबल, बट वो थोड़ा सा हाँ मैम जी सर, क्या हो रहा अटक है? रहा है। अटक रहा है मैम, प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है वो, वीडियोस अटक रहे हैं। ओके, there may be problem with the internet. I will share you afterwards on your WhatsApp number. यस मैम। Just you see the expression of the patient. जैसे ही हमने पेशेंट के पर्टिकुलर पॉइंट पे टच किया, सिमिलर दैट टाइम वी हैव टू सी द एक्सप्रेशन ऑफ द पेशेंट। मैंने यहाँ पे वीडियो होल्ड की है, यू कैन सी द एक्सप्रेशन। जस्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। हम अगेन जैसे पेशेंट को पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेस करते हैं, जैसे इस पेशेंट को लेटरल कंडाइल और मीडियल कंडाइल बोथ साइड पे पेन है, तो हमने उसके पर्टिकुलर पॉइंट्स को लोकेट करना है। हम उसको प्रेशर देंगे, प्रेशर देते ही पेशेंट जो है वो एक्सप्रेस करता है। वी हैव टू आस्क द पेशेंट ऑल्सो कि आपको कौन कौन पॉइंट से पेन हो रहा है। देन अग्निकर्म की शलाक से हमें इसे पॉइंट देने हैं। अटेंडेंट जो है वो थेरेपिस्ट जो है उसको पकड़ के रखेगा और टेल द पेशेंट टू टेक ए डीप ब्रीथ। जैसे हम पेशेंट को बोलते हैं कि इसको डीप ब्रीथ लेना है, एक तो वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम अग्निकर्म को परफॉर्म करते हैं, हमें किस पैरामीटर्स को परफॉर्म करना है? टेल द पेशेंट टू टेक ए डीप ब्रीथ। जैसे ही आपने अग्निकर्म की शलाक को उसके पर्टिकुलर पॉइंट्स पे हिट किया, तो पेशेंट एक आवाज जो है वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। अदरवाइज क्या होता है कि जैसे हमने टच किया, पेशेंट बहुत जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। तो अगर आप अपने क्लिनिक पे कर रहे हो, इससे स्मॉल क्लिनिक का एक्सपोज्ड, मतलब पूरा चैम्बर जो है वो टाइट क्लोज नहीं है, तो साउंड बाहर जाएगी, तो इससे आपके बाकी पेशेंट जो है वो नेगेटिव होंगे। तो दिस इज अ पैरामीटर। जब भी हम अग्निकर्म परफॉर्म करते हैं, आप पेशेंट को पहले उसकी ब्रीफिंग करिए, उसकी काउंसलिंग करिए। I will share you the how to counsel the patient also, because जब भी आपने अग्निकर्म करना है, एक तो अग्निकर्म का जैसे हम शलाक को या हरिद्रा की कांड को, गुड़ को, मधु को टच करते हैं, हीट है तो वो हीट ट्रांसमिट करता है बॉडी के अंदर। पेशेंट को पेन भी होता है और बर्निंग सेंसेशन भी होती है। तो उस कंडीशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आप पेशेंट की काउंसलिंग करिए कि आपको जैसे ही हम गर्म करके दवाई को लगाएंगे, वो दवाई आपकी स्किन के ऊपर टच करेगी, आपको हल्की सी बर्निंग सेंसेशन होगी। वो इतनी बर्निंग होती है जैसे आपको खाना बनाते हुए कहीं पे आपका टच कर जाता है किसी गर्म वेसल के साथ। तो पेशेंट की साइकोलॉजी क्या होती है कि उसकी मेंटेन हो जाती है, उसे कंफर्म हो जाता है कि
इतना हीट जो है वो मुझे टच करने वाली है। सेकेंड, एक्सप्लेन देम कि ये जो आपको निशान रहेंगे ये 15 to 20 डेज तक इस ट्रीटमेंट के निशान रहेंगे। आफ्टर दैट धीरे धीरे ये निशान जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे, बिकॉज जब भी हम अग्निकर्म परफॉर्म करते हैं उसके बाद जो हमारे सम्यक लक्षणास आने के बाद भी वहां पे ब्लैक कलर का स्पॉट रहता है। और अगर पेशेंट कॉस्मेटिकली इस चीज के लिए बहुत ही वो है तो आप उसको उसका कंसेंट जरूर लेना चाहिए, रिटर्न में उसका कंसेंट लीजिए। और इट शुड बी मेंशन इन पॉइंटर्स में, ये मेंशन होना चाहिए कि अग्निकर्म प्रोसीजर परफॉर्म करने पे आपको 15 to 20 डेज तक ऐसे पर्टिकुलर निशान रहेंगे और बाद में ये धीरे धीरे रिड्यूस और सबसाइड हो जाएंगे। जैसे ही आप अग्निकर्म, आई विल शेयर यू द वीडियो अगेन, यू कैन सी। यस मैम। यस, हाँ, अग्निकर्म को कितना फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड के लिए, फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड के लिए हमने इसको टच किया है। यू कैन सी, जस्ट टच एंड अप, टच एंड अप। आप इसको लगा के नहीं रखेंगे। अगर आप इसको बहुत टाइम तक डीप रखेंगे तो ये दुर्दग्ध लक्षणास दे देगा। और जैसे ही जैसे हरिद्रा से क्या होता है ना, अगर वैसे तो अग्निकर्म के कोई भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट्स में आते नहीं, बट सम टाइम क्या होता है, अगर हम समर के सीजन में किसी पे अग्निकर्म परफॉर्म कर रहे हैं और हमने प्रिकॉशंस नहीं लिए हैं, या पेशेंट को कई बार वहां पे इन्फेक्शन, क्योंकि हमने अगर आयरन की शलाक को यूज करके अग्निकर्म को परफॉर्म किया है तो बहुत रेयर पेशेंट्स पे क्या होता है कि वहां पे हल्का सा सिक्रीशन सी बनना शुरू हो जाती है। तो अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो उस कंडीशन में हरिद्रा का लेप लगाया जाता है। ओके मैम। अगर आप डायरेक्ट हरिद्रा से ही अग्निकर्म को परफॉर्म करते हो तो इट इज अ बेटर वे टू परफॉर्म द अग्निकर्म। ओके। अब अग्निकर्म परफॉर्म करने के बाद हम इस पे लेप लगा रहे हैं। जैसे आपने शलाक से या हल्दी से अग्निकर्म किया, उसके बाद हल्दी को शहद के साथ मिक्स करके, और इसमें आप यष्टि मधु भी मिला सकते हैं, हल्दी, शहद और यष्टि मधु पाउडर, इन तीनों ही पाउडर का एक पेस्ट बना के डायरेक्ट अग्निकर्म के एरिया पे अप्लाई कर दिया जाता है। पहले एलोवेरा अप्लाई करनी है, बिकॉज एलोवेरा अप्लाई करने से एक सूथनिंग पेशेंट को इफेक्ट मिलता है, जो बर्निंग सेंसेशन होती है वो एकदम से रिड्यूस हो जाती है। आफ्टर दैट इस लेप को अप्लाई करना है, यष्टि मधु, हरिद्रा, मधु को मिला के। ये एंटीबायोटिक की तरह काम करेगा और पेशेंट को इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो 0% हो जाता है। अगर आप समर के सीजन में अग्निकर्म परफॉर्म कर रहे हो तो आपको आइस पैक या आइस कोल्ड जो पैकेट्स आते हैं उसको अपने क्लिनिक्स पे जरूर रखना है, ताकि अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा हीट लगती है तो इमीडिएटली आप उसको आइस पैक अप्लाई करके उसकी हीट को सबसाइड कर सकें। सो आई विल शेयर यू द अगेन वीडियो। फर्स्ट स्टेप में हमें हरिद्रा की कांड को हीट करना है, और इतना हीट करना है क्योंकि जब हम शलाक को हीट करते हैं ये रेड हॉट होनी चाहिए, बट जब हम हरिद्रा की कांड को यूज कर रहे हैं तो ये भी हमारा बिल्कुल रेड कलर का पूरा अच्छे से बर्न हो जाना चाहिए। सेकेंड स्टेप में लोकेट द पोजीशन, कहाँ पे हमें अग्निकर्म करना है, सी द फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ द पेशेंट, देन पॉइंट, यू हैव टू मेक ए पॉइंट, या इस पॉइंट्स पे अग्निकर्म को परफॉर्म किया जा सकता है। ask the patient, then apply. बस सही लगेगा माता जी। Before applying, you have to counsel the patient, otherwise patient जैसे ये भी चिल्ला रहा है ऐसे ही patient जो है जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। You have to counsel the patient, apply immediately, apply the aloe vera, aloe vera pulp को immediately आपको apply करना है। Take the help of your attendant also, जैसे आपने लगाया आपका attendant उसी टाइम पे aloe vera के pulp को apply करेगा। दोबारा से एक बार रीचेक करना है, हमने एक बार अप्लाई कर दिया, देन अगेन यू हैव टू टच द पॉइंट्स। दोबारा से लोकेट करिए पॉइंट्स को कि पेशेंट का कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया, उसको किसी और पॉइंट पे पेन तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो इमीडिएटली दोबारा से हम शलाक को या हृदय की कांड को उस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे अप्लाई करेंगे।
I will share you the another video. Okay, ma'am. Video, the patient is having a planned pressure. इस पेशेंट के जो एडी में है वो बहुत सीवियर पेन है, जैसे टच टू द फ्लोर, जैसे सुबह उठ के पाँव को जमीन पे रखती है तो पेन बहुत ज्यादा एक्सेसिवली बढ़ जाता है। अब इस कंडीशन में जब हम अग्निकर्म को परफॉर्म करते हैं, इसमें अग्निकर्म के जो पाद कंठक, आयुर्वेदा के हिसाब से पाद कंठक जो ये डिजीज है, इसमें अग्निकर्म के बहुत ही अच्छे बेस्ट रिजल्ट्स हैं और इंडिकेटेड है इस डिजीज में। जैसे सियाटिका में इंडिकेशन है अग्निकर्म का, उसी तरह पाद कंठक के पेशेंट्स को विदाउट एनी अदर ट्रीटमेंट, ना उसको कोई लेपम ना पिचू, पंचकर्मा में कोई भी ट्रीटमेंट उसमें इफेक्टिव नहीं है, ओरल ड्रग से भी पेशेंट कभी ठीक नहीं होते हैं, पाद कंठक का पेशेंट ठीक ही अग्निकर्म प्रोसीजर से होता है। सो इस कंडीशन में अगर पाद कंठक का पेशेंट आपकी ओपीडीज में आता है, सो उसमें आपको नो राइट नो लेफ्ट, अप्लाई द अग्निकर्मा प्रोसीजर, उसको एडवाइस करिए और वही पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। इस कंडीशन में हमने पेशेंट के पॉइंट्स को लोकेट करना है। टच द पेशेंट, कौन कौन से पॉइंट्स पे उसको पेन है, जैसे मैंने टच किया उसने रिफ्लेक्ट किया, सी अगेन, जैसे ही हमने पेशेंट को टच किया, जैसे ही मैंने पेशेंट को पॉइंट टच किया और पेशेंट ने अपने पैर को रिफ्लेक्ट किया, जहां पे उसको पेन होगा वो आपको सेंसेशन शो करेगा, तो यू विल गेट द आइडिया कि पेशेंट को कहाँ कहाँ पेन हो रहा है। सिमिलर लाइक दैट यू हैव टू सी द फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ द पेशेंट, कि किस पॉइंट पर टच करने पे वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन को चेंज कर रहा है, देन ओनली वी कैन गेट द एग्जैक्ट पॉइंट्स। आफ्टर दैट यू कैन मार्क दिस पॉइंट्स कि जहां जहां पे पेशेंट को पेन हो रहा है, यहाँ पे हमने एक रिजू स्ट्रेट लाइन बनाई, यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 5 8 12 16 पॉइंट्स भी बना सकते हैं, बट जब मैंने इसको प्रोसीजर किया आई गिव द मल्टीपल पॉइंट्स, यू कैन सी। अब जो हमें रिक्वायरमेंट है इस तरह से हाँ जी, अभी कोई स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या बोला मैम, डॉक्टर साहब, क्या नहीं आ रहा है? मैम कोई स्क्रीन शेयर नहीं हो रही अभी। स्क्रीन शेयर नहीं होता, वीडियो शेयर नहीं हो रही है? नो मैम। ओके, वेट फॉर 2 minutes, आई विल शेयर अगेन। लास्ट वीडियो आपको शेयर हुई थी? लास्ट वीडियो हुआ था मैम वो पेशेंट का जिसके, हाँ अब हो रहा है मैम, अब शेयर अब दिख रहा है। मैं स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करती हूँ, 1 minute, वेट प्लीज। नाउ यू कैन सी, जैसे ही पेशेंट को टच किया पेशेंट ने रिफ्लेक्ट किया। यस मैम। ये देखिए सर, डॉक्टर साहब, ये आप जैसे ही हमने पेशेंट को टच किया, पेशेंट ने अपने नी जॉइंट को रिफ्लेक्ट करेगा वो, सो वी विल गेट द आइडिया कि यहाँ बस उसको पेन एग्जैक्ट कौन से पॉइंट पे है। आई विल रिपीट, दोबारा से एक बार आप इसको देखिए। यस मैम। पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन को भी देखना है हमें और पेशेंट के बॉडी लैंग्वेज को भी देखना है। जिस पॉइंट पे एग्जैक्ट पॉइंट पे पेन होगा वो वहां पे पेशेंट रिफ्लेक्स करेगा। हमने इसको मल्टीपल पॉइंट्स में मार्किंग करी है, एक स्ट्रेट लाइन में मार्किंग करी जहां पे 4 पॉइंट्स पे पेशेंट को ज्यादा पेन हो रहा था, और सिमिलर इसके लोअर साइड पे देखिए वी हैव टू मेंशन 5 to 6 पॉइंट्स। बट जब इसको अग्निकर्म दिया गया आप पेन की सहायता से उस पे पर्टिकुलर पॉइंट्स को मार्क कर सकते हो, लाइक दिस। सो जब आप उसको दोबारा से एक बार हमने अग्निकर्म कर देंगे, जब हम दोबारा से इसको चेक करते हैं पेशेंट फिर भी वो मल्टीपल पॉइंट्स पे पेन बता रहा है, तो हमें दोबारा से पॉइंट्स देने चाहिए। यहाँ पे पेशेंट की काउंसलिंग की जा रही है। और वो आपको नाउ यू सी द अगजा है, और अग्निकर्म शलाक हमारी बिल्कुल रेड हॉट हो जानी चाहिए। अग्निकर्म शलाक को हीट करने का प्रोसीजर ही ये है।
अग्निकर्म शलाक को हीट करने का प्रोसीजर ये है, डायरेक्ट आप सिलेंडर के ऊपर उसको गर्म करेंगे या इसका दूसरा इंस्ट्रूमेंट भी आता है, दैट आई विल शो यू आफ्टरवर्ड्स। इसको डायरेक्ट, ये सप्त धातुजा शलाक है, इस शलाक को डायरेक्ट अग्निकर्म के ऊपर इस तरह से हीट किया जाता है और तब तक होल्ड करके रखना जब तक कि कंप्लीट रेड ना हो जाए। Voice is audible to you, na? Yes, ma'am. Voice is audible. Yes. Now you can see how we can treat the patient. देखते हैं कि आजकल लोगों के एड़ियों में काफी दर्द रहता है, तो ये किस कारण होता है और इसका किस प्रकार इलाज होता है। कैल्केनियन स्पॉट एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें एड़ी में लगातार दर्द बना रहता है, चलने में ये दर्द बढ़ता है या जिसमें पाँव पर तकलीफ है, दर्द ज्यादा होता है। इस दर्द के लिए अभी करवाते हैं और बहुत लॉन्ग टाइम तक कोल्ड स्पॉन्जिंग करते हैं, कुछ मेडिसिन लेते हैं, तभी ये ठीक हो सकता है। इसमें जो मेन ट्रीटमेंट काम करता है वो अग्निकर्म की चिकित्सा काम करती है। अग्निकर्म के मेडिकेटेड शलाक को पंच धातु की शलाक होती है जिससे मल्टीपल पॉइंट्स दिए जाते हैं। ये मल्टीपल पॉइंट्स लगाने से जो हमारा वायु कमांड होता है, मसल्स में जो स्पैज़म है वो रिलीज हो जाएगा और पेशेंट को परमानेंटली रिजल्ट मिलता है अग्निकर्म से। कैल्केनियन स्पॉट को हम ठीक कर सकते हैं अग्निकर्म के माध्यम से। ट्रीटमेंट रहता है और कितने दिन में दर्द ठीक हो जाता है और कितना पुराना दर्द, जैसे कि कई लोगों को काफी पुराना दर्द होता है, जैसे कि बुजुर्ग होते हैं उनको जब आने की। देखिए अग्निकर्म का जो प्रोसीजर है, उसको जब भी हमें ट्रीट करना है पेशेंट को, Yes, ma'am. और ये पेन परमानेंटली क्योर हो जाता है। 7 डेज की सिटिंग दी जाती है। एक बार सिटिंग देने के बाद 7 डेज का गैप देके दोबारा सिटिंग। अग्निकर्म की जब भी हमें पेशेंट को सिटिंग देनी होती है, एक बार आप सिटिंग दे दीजिए, उसके बाद 7 डेज का पेशेंट को गैप देंगे और फिर 7 डेज के बाद दोबारा से उसको ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जा सकता है। और रेगुलर अग्निकर्म परफॉर्म नहीं किया जाता। जब भी हम टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से अग्निकर्म को परफॉर्म करते हैं तो फर्स्ट सिटिंग हमने दे दी पेशेंट की, उसके बाद 7 डेज का गैप देंगे और दोबारा से पेशेंट को आप सिटिंग के लिए बुला सकते हो। अग्निकर्म करने के सेम डे के हमें पंचकर्म भी नहीं करना चाहिए। अगर जैसे किसी पेशेंट का हमने नी जॉइंट पे अग्निकर्म किया है तो उस पेशेंट को हमें जानू बस्ती एडवाइज नहीं करेंगे मिनिमम 3 to 4 डेज तक, और उसको हम सिर्फ लगाना है तो वी कैन एडवाइज अ लेपम। जहां पे हमने अग्निकर्म परफॉर्म किया है उस एरिया पे हम लेपम जो है वो पेशेंट को अप्लाई कर सकते हैं। Okay, ma'am. So according to this we can perform the अग्निकर्मा। शलाक से हमें अग्निकर्मा को कैसे परफॉर्म करना है और हृदय की कांड से अग्निकर्मा को कैसे परफॉर्म करना है। Now we have to see the सम्यक स्निग्ध लक्षणास, अतिदग्ध लक्षणास और त्वकदग्ध और मांसदग्ध लक्षणास। Okay, ma'am. I am coming on the PPT only. Now सम्यक दग्ध लक्षण में जैसे हमने देखा कि वीडियो में वी कैन टच, जैसे हम उसको टच करेंगे वो एक साउंड सी प्रोड्यूस करता है, और अगर उसको सम्यक दग्ध वर्ण ऑफ त्वक दग्ध है तो प्रोडक्शन ऑफ द साउंड रहेगा। बट जब उसको हम मांस दग्ध और असीरा दग्ध करेंगे तो मांस दग्ध में जो मेन सिम्टम्स आता है वो कलर लाइक द पिजन, डार्क ऐशी ग्रे कलर हो जाता है पेशेंट का, और स्किन की कंट्रैक्शन होने लग पड़ती है। इसी अगर हम सम्यक दग्ध लक्षणास ऑफ सीरा के सीरास को देखते हैं या स्नायुस को देखते हैं तो उसमें भी ब्लैक कलरेशन, जैसे हमने दग्ध किया उसके बाद आप उस प्रॉपर स्किन को देखेंगे वहां पे ब्लैकिश कृष्ण वर्ण काले कलर के स्पॉट जो है वो जनरेट हो जाएंगे। एंड स्टॉपेज ऑफ द डिस्चार्ज। सम्यक दग्ध वर्ण ऑफ संधि एंड अस्थि, जहां पे बोन्स की इन्वॉल्वमेंट है वहां पे रुक्षण ड्राइनेस रहेगा, डार्क रेड कलरेशन रहेगा, रफनेस रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी।
सुटेबल टाइम ऑफ द अग्निकर्मा क्या है? अग्निकर्मा कैन बी डन इन ऑल सीजन। देखिए यहाँ पे आचार्य ने मेंशन किया गया है कि अग्निकर्मा हम कभी भी परफॉर्म कर सकते हैं एक्सेप्ट शरद और ग्रीष्म ऋतु। बट अभी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड वी आर परफॉर्मिंग द अग्निकर्मा इन अ ग्रीष्म ऋतु ऑल्सो। उसमें टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। आप एसी लगा के रूम टेम्परेचर को मेंटेन करिए, आइस पैक्स अपने पास रखिए। आफ्टर दैट आप अग्निकर्म को परफॉर्म कर सकते हैं। In Sharad, there is a प्रकोप of the पित्ता and अग्निकर्मा also aggravates. शरद ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में अग्निकर्म इसलिए नहीं परफॉर्म किया जाता है अकॉर्डिंग टू आचार्य, बिकॉज इस टाइम पित्त का प्रकोप अवस्था में होता है। तो अग्निकर्मा इज अ प्रोसीजर जहाँ पे हमने बॉडी को और हीट देनी है, हम पित्त को और एग्रीवेट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमें इन चीजों को बैलेंस करना है। इंडिकेशन ऑफ द अग्निकर्मा क्या है? दैट इज ए शिरो रोगा में, वर्तमगत रोगाज में, वात रोगा में पेशेंट को देयर इज अ लॉट ऑफ डिजीजेस जहाँ पे हम अग्निकर्मा को परफॉर्म कर सकते हैं। मगर जो मैक्सिमम अग्निकर्मा परफॉर्म किया जाता है डिजीजेस में, अब सियाटिका के पेशेंट्स में रिजल्ट आता है, अर्श के पेशेंट में, भगंदर के पेशेंट में। अर्श में जो बाहर एक्सटर्नल पाइल मास होता है उसको क्षार पातन करने के बाद अग्निकर्म को परफॉर्म किया जाता है। यकृतोदर में, प्लीहोदर में अग्निकर्म को परफॉर्म किया जाता है। बैक में अग्निकर्म के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। प्री अर्थराइटिस शोल्डर पेन में या फ्रोजन शोल्डर की कंडीशन है, फ्रोजन शोल्डर में भी आप शोल्डर के पास इसको लोकेट करेंगे पेन को और वहां पे अग्निकर्म को परफॉर्म कर सकते हैं। शोल्डर पेन में विद अग्निकर्म के ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। जो रेगुलर हम ओपीडी में पेशेंट्स को प्रैक्टिस करते हैं फ्रोजन शोल्डर में, हम उनको विद अग्निकर्म देते हैं। विद अग्निकर्म में क्या रहता है? इसमें इनडायरेक्ट हीट को ट्रांसमिट किया जाता है। अभी जो हमने वीडियो में प्रोसीजर देखे, इसमें हमने डायरेक्ट रोड को हीट करके गर्म करके डायरेक्ट बॉडी पे अप्लाई किया है। बट जब विद अग्निकर्म परफॉर्म करते हैं वहां पे इनडायरेक्ट हीट को ट्रांसमिट करते हैं विद नीडल की हेल्प से, या आप जो हमारी शलाक है उसको अप्लाई करके फिर हीट को ट्रांसमिट किया जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट्स ऑफ अर्ली एजेस, अर्ली स्टेज की कंडीशन में ऑस्टियोआर्थराइटिस की इसमें किया जाता है। सर्वाइकल पेन की कंडीशन में पेशेंट इज हैविंग ए सर्वाइकल पेन। देखिए सर्वाइकल पेन की कंडीशन क्या रहती है? इस कंडीशन में पेशेंट को पेन अगर यहाँ पे हो रहा है, इन सब एरियाज में पेन है, तो सर्वाइकल पेन में भी आप पहले जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है आप उसको ग्रीवा बस्ती देंगे। ग्रीवा बस्ती से इस मसल्स को सूचनिंग देंगे। स्नेहन स्वेदन, स्नेहन स्वेदन करने के बाद यू कैन परफॉर्म द अग्निकर्मा। पेशेंट के एमआरआई को चेक करेंगे, वहां पे कहाँ वेरिएशंस आ रहा है, C6, C4, C5 में डिस्क बल्ज है, डिस्क प्रोलैप्स है, प्रोट्रूशंस है, देयर इज अनदर कॉजेटिव फैक्टर्स, उसके अकॉर्डिंग वी कैन परफॉर्म द अग्निकर्मा। यहाँ पे हमें चूज करना है कि कहाँ पे हम अग्निकर्म को करें या कहाँ पे हम सीरावेद्य को या जलोक को लगाएं या अदरवाइज अलाबू चिकित्सा करें। देखिए क्लासिकली ये जो मेंशन किया गया है अलाबू फॉर द वात प्रकोपित, जहाँ पे वायु बढ़ा हुआ है वहां पे अलाबू लगाना है, पित्त के फॉर्म में हमें जलोक को अप्लाई करना है, या हमें सीरावेद्य को करना है कफ में। तो वी हैव टू सी दैट कि मेन पेशेंट की कॉम्प्लिकेशंस कहाँ से आ रही है। जब हम उसकी दशविधा परीक्षा करते हैं और नाड़ी एनालिसिस करते हैं, यू विल गेट द आइडिया कि पेशेंट के आहार विहार की वजह से उसको डिजीज हो रही है, पोस्चरल डिफरेंस की वजह से उसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही है। अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन प्लान द ट्रीटमेंट। अगर कोई पेशेंट है ज्यादा कंप्यूटर यूजर है या नाइट ड्यूटी ज्यादा करता है, तो उसमें अगर नाइट ड्यूटी करता है तो सिमिलर लाइक उसका पॉजिटिव फैक्टर क्या है? वायु का आवरण हो रहा है, बिकॉज वो निदान ही ले रहा है रात्रि जागरण, रात्रि जागरण से वात का प्रकोपित हो रहा है। अगर किसी पेशेंट की हिस्ट्री आ रही है, वो मैक्सिमम कंप्यूटर यूजर है और उसका पोस्चर डिफरेंस है, तो उस कंडीशन में हमें एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को भी देखना है, उसकी पैथोलॉजी को भी देखना है। अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन प्लान फॉर द, हमें पेशेंट को सीधावेद्य करना है, उसका अग्निकर्म परफॉर्म करना है, या पेशेंट को हमें जुलोक लगानी है। सो सर्वाइकल की कंडीशन में ग्रीवा बस्ती के साथ साथ जब आप कपिंग थेरेपी देते हैं हम, तो कपिंग थेरेपी के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है वो सर्वाइकल की कंडीशन में मिलते हैं। फ्रोजन शोल्डर की जहां हम बात करते हैं, फ्रोजन शोल्डर में स्वेदन किया जाता है, पोटली स्वेदन विद द हेल्प ऑफ लेमन पोटली, जिसको नींबू की पोटली बोली जाती है।
लेमन पोटली में नींबू को कट करके स्मॉल स्मॉल टुकड़ों में, उसके बाद उसकी पोटली बना के उसको लेमन पोटली से अप्लाई किया जाता है, क्योंकि वो वायु को शमन कर देगा अमल रस होने के कारण। एंड आफ्टर दैट यू कैन परफॉर्म द अग्निकर्मा उस पे। विद अग्निकर्मा हम फ्रोजन शोल्डर पे परफॉर्म कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल शेयर यू द विद अग्निकर्मा इन ए फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट्स पे हम कैसे परफॉर्म करते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिक नी जॉइंट इन द अर्ली स्टेजेस, पेशेंट को अगर अर्ली स्टेजेस है उसमें अग्निकर्म को परफॉर्म किया जा सकता है, बिकॉज अर्ली स्टेजेस में जैसे ही आप उसको पैल्पेट करते हैं वहां पे क्रिप्ट्स प्रेजेंट होते हैं और जैसे मूवमेंट्री होता है तो पेशेंट को वो डिफिकल्टी रहती है। उस कंडीशन में अर्ली स्टेजेस पे वी कैन अप्लाई, अगर आप उसको जानू बस्ती दे रहे हो, ये जानू धारा पेशेंट को एडवाइस की जाती है ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशंस में, लेपम एडवाइस किया जाता है, तो इन उन कंडीशंस में हम पेशेंट को अग्निकर्म साथ में दे सकते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट विजिट पे पेशेंट आया और डायग्नोज विद द ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट्स है, अर्ली स्टेजेस की चेंजेस है, सो इन दैट कंडीशंस वी कैन प्रोवाइड, हम उसके जानू बस्ती एडवाइस करेंगे फॉर द 7 days विद लेपम के साथ। यहाँ पे जटा में आदि लेपम या आप पुनर्नवा हड़जोड़ के लेप को अप्लाई कर सकते हैं, और इस लेपम के बाद आप 7 days की सिटिंग के बाद इमीडिएटली आप अग्निकर्म को परफॉर्म किया जा सकता है। देखिए अग्निकर्म परफॉर्म करने से पहले हम स्नेहन स्वेदन के बाद भी अग्निकर्म को परफॉर्म करते हैं, और डायरेक्ट अग्निकर्म को भी परफॉर्म किया जा सकता है। जहां पे आपको बॉडी में बहुत ज्यादा रुक्षता दिख रही है, लीन है, भीरू है पेशेंट, बहुत वीक है पेशेंट, या वायु बहुत ज्यादा एग्रीवेटेड है उस पेशेंट में, उसमें डायरेक्ट अग्निकर्म को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। उस कंडीशन में हमें पहले पेशेंट का स्नेहन स्वेदन करना चाहिए, एक बार उसको बॉडी अभ्यंगम दे दीजिए या उसके लोकल एरिया पे अभ्यंगम दीजिए। आफ्टर दैट वी कैन परफॉर्म द अग्निकर्मा ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट्स पे। टेनिस एल्बो के कंडीशन में अग्निकर्म को परफॉर्म किया जाता है। टेनिस एल्बो में जब हम पेशेंट को अग्निकर्म परफॉर्म करते हैं तो इन दिस एल्बो की कंडीशन में हम मल्टीपल पॉइंट्स लेके वहां पे अग्निकर्म को परफॉर्म किया जाता है। प्लैंटर फेशियालिस के पेशेंट में मैंने आपको शो किया, बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, इस पे अग्निकर्म ही परफॉर्म करना चाहिए, कोई और ट्रीटमेंट पेशेंट को एडवाइस नहीं करनी चाहिए। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, अग्निकर्म किस किस में नहीं करना चाहिए, दैट इज पित्त एंड रक्तजा डिसऑर्डर, जहां पे ब्लीडिंग हो रही है, ऊर्ध्वगत रक्तपित्त है, अधोगत रक्तपित्त में अग्निकर्म परफॉर्म नहीं किया जाता। पेशेंट विद कंसील्ड ब्लीडिंग, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है उस कंडीशन में नहीं करना है। इंटेस्टाइन परफोरेशंस में नहीं करना है। रिटेन फॉरेन बॉडी, जहां पे फॉरेन बॉडी के अंदर है वहां पे हम अग्निकर्म को परफॉर्म नहीं करना है। वीक में अग्निकर्म को परफॉर्म नहीं करना है। बच्चों में, चिल्ड्रंस में अग्निकर्म को परफॉर्म नहीं किया जाता। बहुत ही ओल्ड एज, जहाँ पे वायु बहुत एग्रीवेटेड है, पेशेंट में सहन करने की शक्ति ही नहीं है, उसमें आचार्य ने भी मेंशन किया है कि ओल्ड एज में अग्निकर्म नहीं परफॉर्म करना चाहिए। बट पोस्ट रिटायरमेंट पेशेंट्स को पेन ज्यादा बढ़ते हैं एट द एज ऑफ 60-65 ईयर्स में, नी जॉइंट्स पेन, बैक एक, सर्वाइकल पेन, और मैक्सिमम नी जॉइंट पेन के केसेस ही हमारे ओपीडीज में 60-65 की एज में ही पेशेंट ज्यादा आता है। तो वी कैन परफॉर्म द अग्निकर्मा इन द ओल्ड एज, बट उसके पैरामीटर्स को हमें देखना है, पेशेंट शुड बी डायबिटिक और नॉट हाइपरटेंसिव है नहीं है, उसमें सहन करने की शक्ति कितनी है, और पेशेंट को स्नेहन स्वेदन करवाने के बाद वी कैन परफॉर्म द अग्निकर्मा एट द एज ऑफ 60-65 ईयर्स की एज में अग्निकर्म को हम परफॉर्म करते हैं जनरल ओपीडीज में भी। पेशेंट विद मल्टीपल वुंड्स, जहां पे पेशेंट को बहुत ज्यादा मल्टीपल वुंड्स हुए हैं, नॉन हीलिंग अल्सर्स हैं, वुंड्स हील नहीं हो पा रहे हैं, वहां पे भी हम अग्निकर्म को परफॉर्म कर सकते हैं, परफॉर्म नहीं करना, सॉरी। द फिट, जो पेशेंट स्वेदन चिकित्सा के लिए फिट नहीं है, जिनको हम जनरलाइज्ड नाड़ी स्वेदन एडवाइस करते हैं, बट हम उसको वाष्प स्वेदन स्टीम चैम्बर में बिठा के उन पेशेंट्स को नहीं देते, उन पेशेंट्स में अग्निकर्म भी परफॉर्म नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट इज हैविंग ए बीपी ऑफ 180/100, उसका ब्लड प्रेशर चल रहा है, तो उस कंडीशन में अग्निकर्म को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। Here I am showing you another video. अग्निकर्मा आयुर्वेद में प्रचलित एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो अनुशस्त्र कर्मा के अंडर आता है। यहाँ पे हम अग्निकर्म को बैक में परफॉर्म कर रहे हैं, तो बैक में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पॉइंट्स को लोकेट करना है, कहाँ कहाँ पेशेंट को पेन हो रहा है, उस पेन के अकॉर्डिंग सर्जिकल प्रोसीजर या मेडिसिन से ट्रीटमेंट में आराम नहीं मिल रहा है तो वह अग्निकर्म को अवश्य ले सकता है। अग्निकर्म करने के लिए रुक्ष और स्निग्ध अग्निकर्म किया जाता है।
रुक्षण अग्निकर्म के लिए पिपली को यूज किया जाता है। स्निग्ध अग्निकर्म करने के लिए घृत और मधु का इस्तेमाल किया जाता है। पेशेंट को जहां पे पेन हो रहा है उस एरिया को मार्क करके उसके बाद शलाक को, ये सप्त धातु की शलाक होती है जिसको गर्म करके उस स्पेसिफिक पॉइंट्स पे लगाया जाता है। इससे हीट प्रोड्यूस्ड होती है। ये हीट 45 डिग्री सेल्सियस से हमारी स्किन पर एक्ट करती है जिससे थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है। हमारी सेंसरी नर्व्स पे एक्टिवेशन होता है। ये मसल रिलैक्सेंट की तरह काम करती है और हमारे टिश्यूज में ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ती है। हमें पेन तभी होता है जहां पे ऑक्सीजन कम हो रही है टिश्यूज में। जब अग्निकर्म किया जाता है तो स्किन के स्पेसिफिक एरिया में ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ जाती है ड्यू टू हीट की वजह से पेशेंट का पेन कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए अग्निकर्म, अगर आपको लो बैक पेन है